तो मैत्री मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा आपको, सेम लेक्चर को, है ना। आप देखते रहो, हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे, है ना। हाँ, आप देखते रहो, समझते रहो, हम रिकॉर्ड करके, समझना जरूरी है, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन हम लोग अपने पास दे रखा है। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें बोला है x2y, दूसरा है y2x, दूसरा है x2y3, और तीसरा है, चौथा है xy। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी, एंड दिस इज डी। अब ध्यान से समझिए इसको कि कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इसको समझने की आप कोशिश करें तो आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर हमारा पास जो यूनिट सेल है, सोल्यूशन बोल रहे हैं कि यूनिट सेल कैसा यूनिट सेल है, ये एफसीसी यूनिट सेल है। कैसा यूनिट सेल है, अगर बात करें तो ये कैसा यूनिट सेल है, दिस इज द एफसीसी यूनिट सेल। ठीक, एफसीसी में पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, सारे पार्टिकल कॉर्नर पे भी होंगे, और क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल कहाँ पे होंगे, फेस पे भी होंगे, इस तरीके से। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन एटम कहाँ पे है, तो आप देखिए कौन एटम, तो इसमें बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई एलिमेंट, वाई मेक्स सीसीपी। वाई जो एटम है वो क्या बना रहा है, वाई जो बना रहा है सीसीपी। सीसीपी मतलब क्या बना रहा है, एफसीसी। एफसीसी मतलब क्या बनाया, ये तो कॉर्नर पे भी है, कॉर्नर पे भी है, और ये कहां पे भी है, फेस पे भी है, कॉर्नर पे भी है और फेस पे भी है। दूसरा, अब क्या बोल रहा है कि एक्स ऑक्यूपाई ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। अब मान लो जहां कहीं पे भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है, एज पे आपका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है, हालांकि मैं दूसरे जगह पे बना रहा हूं, लेकिन आप समझिएगा कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड एज पे होता है। मैं लोकेशन कल पढ़ाऊंगा, उस समय बताऊंगा। यहां पे मान लो ये कहां पे है, एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है, तो x कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, किधर कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ध्यान से समझेंगे कि नंबर ऑफ वाई एटम, क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ वाई एटम्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वाई एटम, तो नंबर ऑफ वाई एटम यही तो एफसीसी में। तो नंबर ऑफ वाई एटम अगर बात करें तो कितने एटम होंगे, कितने कॉर्नर पे, 8 तो कॉर्नर पे हैं, तो कॉर्नर पे शेयरिंग 8 की है, प्लस 6 फेस पे है, फेस पे शेयरिंग कितने की है आपका, 1/2 की। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 एटम्स आएगा, 4 एटम। तो वाई एटम तो हमारे पास कितना है, 4। अब नंबर ऑफ अगर बोला जाए, नंबर ऑफ की बात करें, एक्स, ओके, नंबर ऑफ एक्स एटम, तो नंबर ऑफ एक्स एटम क्या है, नंबर ऑफ एक्स एटम, और इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये यहाँ कहाँ पे है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे ही है। एक्स एटम कहाँ पे है, ऑक्यूपाई कहाँ पे कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कितना होगा बताओ, मैत्री बताओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या रिलेशन था। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम बोल रहे थे तो किसके बराबर, जेड इफेक्टिव के बराबर था। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना था, 2 इंटू किसके बराबर था, जेड इफेक्टिव के बराबर। तो आपका नंबर ऑफ कौन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, एन। तो 1 इंटू एन हुआ, तो 1, एन की वैल्यू कितना है इसके लिए, एफसीसी के लिए एन की वैल्यू कितना होता है, हाँ 4 होता है। तो 1 इंटू 4 हो गया, तो आपका 4। अब देखो, अब फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर बात करें, फॉर्मूला, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला, अब देखो वाई एक्स कितना है, एक्स एटम बताओ कितना है, एक्स एटम यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 4, तो एक्स 4 हो गया। वाई कितना एटम कैलकुलेट किया है हमने, 4। तो अगर इसका रेशियो किया तो 4 4 तो कट जाएगा, तो कितना फार्मूला आएगा, एक्स वाई। फार्मूला को, हाँ फार्मूला कितना आ गया इसका, फार्मूला इज एक्स वाई। ये आप, हाँ ये आपका इसमें नारायणा बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, नारायणा बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 दे रहा है क्वेश्चन, मैत्री। चलो, हाँ वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा ही आप अपना नेटवर्क, आपका नेटवर्क आपकी तरफ प्रॉब्लम है। देखो, मैं खुशी को दिखाई दे रहा है, युक्ता को दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा देखो, पहले तो क्वेश्चन समझो, इसके बाद हम इसको करेंगे। पहले ना ये जो युक्ता और आप खुशी लोग हो ना, आप लोग क्लास खूब स्किप कर जाते हो, इसीलिए आप लोगों को समझ में, ये देखो ये एच सी पी है, ठीक ना।
अब HCP की बात करें तो कितना जेड इफेक्टिव होता है बताओ। HCP का, कितना जेड इफेक्टिव होता है बताओ। मैत्री कितना होता है जेड इफेक्टिव? हाँ, जेड इफेक्टिव कितना होता है? 6। अब इसको अगर आपको खुशी को और युक्ता को नहीं आ रहा होगा, देखो मैं बता देता हूँ। जेड पहले पहले तो देखो। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है? ये एन के बराबर होता है, मतलब कि जेड इफेक्टिव के बराबर होता है। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करो तो ये 2 × n के बराबर होता है। 2 × n, है ना? तो 2 × n का मतलब आपका है 2 × जेड इफेक्टिव। ध्यान से समझेंगे इसको कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया? 2 × इफेक्टिव एटम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया? n × इफेक्टिव एटम। ठीक है, मतलब n उसी के बराबर है। अब देखो, इसका हम कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव फॉर HCP। इसका लेक्चर होगा, मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं दे दूंगा। अब देखो, जेड इफेक्टिव फॉर HCP कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका कॉर्नर पे शेयरिंग हम लोग बताए थे, कॉर्नर पे HCP में शेयरिंग होता है 1/6 का। ठीक है, प्लस हमने बताया था कि फेस पे शेयरिंग हमने कितना बताया था? फेस पे शेयरिंग हमने बताया था 1/2। और बॉडी में शेयरिंग हम लोगों ने बताया था कितना? बॉडी में 1 का। अब हमने बताया था कि सारे पार्टिकल एक कॉर्नर पे तो होते ही हैं HCP में, सारे पार्टिकल एक कॉर्नर पे होंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कॉर्नर के साथ साथ क्या हो गया? 2 फेस पे होंगे। ठीक, और आपका 3 बॉडी के अंदर होगा, इस तरीके से। अब देखो कितने कॉर्नर होंगे? ऊपर में देखो 1 2 3 4 5 6, नीचे में 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 कितना हो गया? 12 कॉर्नर हो गए इसमें। 12 इंटू 1/6 प्लस फेस कितना हुए? 1 2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस कितना है? बॉडी में कितने हैं? 1 2 3, तो 3 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करो तो 6 दूना 12, 2 प्लस 2 1 जा 1, तो 1 प्लस 3, तो कितना हो जाए आपके टोटल जेड इफेक्टिव? कितना हो गए जेड इफेक्टिव? देखो 6 आ गए। ये अभी तक क्लियर है? जेड इफेक्टिव की 6 क्लियर है? खुशी, जेड इफेक्टिव क्लियर है? खुशी, ओके। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो मैं इरेज कर रहा हूं, कर दूं? ओके, वेरी गुड। अब इसमें देखो अब कह क्या रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए एटम जो है बी फॉर्म HCP, तो बी क्या कर रहा है? बी जो है बी फॉर्म HCP, तो बी फॉर्म HCP कर रहा है, HCP यूनिट सेल बना रहा है। ठीक, तो बी फॉर्म HCP यूनिट सेल बना रहा है, तो कितने पार्टिकल मिल करके HCP बनाएगा? कितने पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी HCP बनाने के लिए? कितने पार्टिकल की बनेगी? मैत्री बताओ। बी अगर HCP टोटल यूनिट सेल बनाया, हर जगह बी है, जहां जहां एटम है वहां वहां क्या है? बी है। 12 होगा, इफेक्टिव एटम के बराबर होगा मैत्री। इफेक्टिव एटम 12 है, बताओ इफेक्टिव एटम के बराबर होगा। 12 कॉर्नर होगा बाबा। ये बताओ कितने इफेक्टिव एटम होते हैं? बी फॉर्म HCP, तो H से, हाँ, तो बी फॉर्म HCP मतलब क्या हो गया? जेड इफेक्टिव के बराबर हो गया, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव कितना था? 6 था। क्लियर है? क्लियर है ये वाला लाइन? अच्छा, तो नंबर ऑफ बी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ बी एटम कैलकुलेट किया। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग करने जा रहे हैं, किसको? नंबर ऑफ किसको? नंबर ऑफ ए को। तो नंबर ऑफ ए को बात करें तो ये क्या कर रहा है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। अब देखो टेट्राहेड्रल वाइड कितना होता है? 2 × n होता है कि नहीं? 2 × n, यस ना? तो पहले तो हमने 2 लिखा, n की वैल्यू अभी बताओ कितना कैलकुलेट किए थे? इससे पहले n की वैल्यू कितना कैलकुलेट किए थे? जेड इफेक्टिव कितना कैलकुलेट किया था मैत्री? 6 किया था, वेरी गुड। अच्छा, अब इतना तो हो गया 2 × 1, लेकिन कितना पोर्शन ये ले रहा है? 2/3 ही ले रहा है, पूरा नहीं ले रहा है। कितना ऑक्युपाई कर रहा? मान लो कि हमारे पास टेट्राहाइड्रल वाइड इतना बड़ा है, लेकिन इसका कितना? 2/3 ही ये ऑक्युपाई कर रहा है, 2/3 पोर्शन। तो हम इसको क्या करेंगे? टोटल 2n तो है, 2n, लेकिन 2n का कितना? 2/3 यूज कर रहा है। तो अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 2, तो आप इसको सब मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2,
तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो नंबर ऑफ ए, अब देखो, अब फॉर्मूला अगर करने की कोशिश करो फॉर्मूला, तो आपका देखो ए एटम कितना है, ए एटम बोलो कितना है, हाउ मेनी ए एटम, कितने ए एटम है मैत्री, 8। देखो यहाँ पे ए कितना है, 8 ए एटम, ए आए हैं बाबू, देखो ए कितना है 8। बी एटम बोलो कितना है, बी एटम कितने हैं, 6 है। अब इसको क्या करो, सिंपल फार्मूला हमेशा सिंपल रेशियो से होता है, तो इसको 2 से डिवाइड करो, सबको 2 से डिवाइड करो। तो सबको 2 से डिवाइड करोगे तो ए 4 आएगा और बी कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, ए 4 बी 3, ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसको बुक में चेक करो, बुक में चेक करोगे तो यही आएगा ए 4 बी 3। चेक करो समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो इस प्रॉब्लम को करने का क्या बोला जा रहा है, पहले तो डायग्राम समझो कि ये सिंपल यूनिट सेल है। तो सिंपल यूनिट सेल में मैत्री कहाँ कहाँ पार्टिकल होते हैं, मैत्री सिंपल यूनिट सेल में कहाँ 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 पार्टिकल होंगे, हाँ तो कॉर्नर पे हो गए। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में ए बी 2 एटम है, कौन सा एटम कॉर्नर पे जाएगा बताओ, ए, वेरी गुड। तो सारे कॉर्नर पे कितने गए, ए, ठीक, वेरी गुड। अच्छा दूसरा चीज क्या बोल रहा है, बी एट द बॉडी सेंटर, तो यहाँ पे बॉडी में कितना हो गया, यहाँ पे क्या है बी, ये कहाँ पे बॉडी के अंदर है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा नंबर ऑफ ए एटम की बात करें, नंबर ऑफ ए एटम्स की बात करें, तो नंबर ऑफ ए एटम्स कहाँ पे हैं, सारे कॉर्नर पे हैं। तो कॉर्नर हो गया, कॉर्नर पे शेयरिंग कितना होता है, कॉर्नर पे शेयरिंग कितना होता है, कॉर्नर पे शेयरिंग कितना होगा, 1/8, सुपर, तो 1/8। तो कितने कॉर्नर हैं इसमें जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका कितना हो गया 8 इंटू 1/8, तो 8 8 कैंसिल हो गया, तो कितने आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ ए एटम 1 हो गया। अब देखो नंबर ऑफ बी एटम, नंबर ऑफ बी एटम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बी एटम्स। तो नंबर ऑफ बी एटम कैलकुलेट करो तो कहां पे है ये, बॉडी में, तो बॉडी इंटू शेयरिंग कितना हो गया, बॉडी इंटू शेयरिंग कितना होगा मैत्री, 1 की शेयरिंग हो गया। अब बॉडी में कितना है, एक ही पार्टिकल है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 1। अब देखो फॉर्मूला देखो, तो अगर फॉर्मूला अगर बनाना चाहो तो आपके पास ए बी है, ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी। कुछ क्लियर, कुछ हवा लगा आप लोगों को, आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। देखिए क्यूबिक लैटिस बोला है, मतलब ये क्यूबिकल यूनिट सेल है, मतलब ये क्या है, क्यूबिकल यूनिट सेल हुआ, मतलब वो सिंपल यूनिट सेल हुआ, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या करो, अगर इसमें देखो तो 3 चीजें आपको इन्फॉर्म, 3 टाइप के एटम इसमें रखे गए हैं। अब हाँ अगर 3 टाइप के एटम की अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन एटम, 3 टाइप के एटम रखे गए हैं, तो पहला एटम अगर देखा जाए तो पहला एटम क्या है, वाई लोकेटेड एट द कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर है तो ये वाई तो कहां पे चला गया, कॉर्नर पे चला गया। आगे क्या बोल रहा है, सिंपल यूनिट, जेड एटम एट द सेंटर ऑफ एज, जितने भी एज हैं, जितने भी एज हैं उसके बीच में कौन सा है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी उन लोगों ने क्या किया, एक एटम रख दिया, जितने भी सेंटर एज हैं ये सब यहाँ कौन से एटम हुए, जेड एटम। नाउ एक्स एटम एट द सेंटर ऑफ बॉडी, और यहाँ पे कौन सा एटम आपका है, आपका यहाँ पे है आपका एक्स एटम, ठीक। अब देखो ये कहाँ पे है, एज पे है, और ये कहाँ पे है, ये बॉडी सेंटर में है, बॉडी सेंटर। अब ध्यान से समझेंगे, नंबर ऑफ वाई एटम, ऐसे देखो नंबर ऑफ वाई एटम्स करो, तो नंबर ऑफ वाई एटम्स कितना होगा, देखो नंबर ऑफ वाई एटम्स की बात करो इस, हाँ तो कॉर्नर 1 होगा, देखो 8 कॉर्नर कितना हो गया, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर की शेयरिंग 1/8, ठीक। तो टोटल कॉर्नर पे कितने, 8 पार्टिकल इंटू 1/8, तो कितना हो जाएगा, 8 8 कैंसिल आउट, तो आपका आ जाएगा 1। तो वाई एटम कितने हो गए आपके 1। ये क्लियर है लाइन, युक्ता एंड खुशी, दिस इज नंबर ऑफ वाई कैलकुलेट कर लेंगे, यस या नो, अच्छा अच्छा ठीक, वेरी गुड। अच्छा नंबर ऑफ एक्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ एक्स, अब नंबर ऑफ एक्स देखो कहां पे है, बॉडी में है,
तो नंबर ऑफ एक्स कैसे करेंगे, बॉडी इंटू बॉडी में शेयरिंग कितना होता है मैत्री, बॉडी में शेयरिंग 1। तो आपका बॉडी में 1 पार्टिकल है तो 1 इंटू 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। मतलब आपका जो आया x कितना आया, x भी आ गया 1, दो दो तो आ गया 1 1। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इधर में राइट साइड में, देखिए तो राइट साइड में नंबर ऑफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ जेड, ठीक। अब नंबर ऑफ जेड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग देखेंगे कि जेड कहाँ पे है, आपका सेंटर ऑफ एज बोल रहा है, सेंटर ऑफ एज। और सेंटर ऑफ एज की बात करें तो शेयरिंग कितना होता है, एज पे शेयरिंग कितना हो गया। आपके घर का कॉलम है अगर समझिए, तो कॉलम कितने रूम से जुड़ सकता है बताओ मैत्री, 1/4, ठीक। तो आपके पास देखो कितने एज हैं, जोड़ो। कैसे आया ये पूछना चाहती हो आप, तो 1 ये कैसे आया देखो। इसको समझाने का तो सिंपल अपने रूम से कैलकुलेट करके सीख सकते हो कि यहाँ पे अगर देखो ए वाला इसकी बात कर रहा है इसकी, तो ये वाला एक्सिस कितने एटम से शेयरिंग कर सकता है। तो अगर दूसरे इसकी बात करें तो एक यहाँ पे होगा ऐसे करके, एक एक यूनिट सेल के लिए। तो अगर देखा जाए तो आपका ये वाला कितने यूनिट सेल से अटैच हो सकता है उसको देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर इसको देखें आप लोग तो कितने यूनिट सेल से ये अटैच होगा, ये वाला लाइन की बात करें तो नीचे में 2 हुआ, ठीक, नीचे में 2। तो ये वाला एक और फ्लोर अगर ऐसे इसके बैक साइड में जाए, अभी तो ये फ्रंट साइड में है, अगर बैक साइड में जाए तो 2 और रूम पॉसिबल है। अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने घर का एग्जाम्पल लो, और घर के एग्जाम्पल में आप देखो कि आपका जो कॉलम है, हम ऐसे समझा देते हैं कि ये जो कॉलम होगा, यहाँ पे जो कॉलम होगा, तो कॉलम में एक रूम मेरा वाला रूम, एक रूम उसके बगल वाला रूम, और एक रूम इससे इस साइड वाला रूम, और एक रूम। तो आपका 4 रूम, एक कॉलम पे 4 रूम शेयरिंग हो सकता है, 4 रूम, एक किसी कॉलम पे 4 रूम शेयरिंग है। तो ये कितना होगा, अगर एज पे कोई पार्टिकल है, मतलब एक आपके घर का कॉलम है उसके 4 तो रूम पॉसिबल हैं, बीच में कोई कॉलम है तो चारों तरफ रूम पॉसिबल है, मतलब 4 रूम। तो शेयरिंग कितना हो गया एक यूनिट सेल के लिए, 1/4। युक्ता कुछ समझ में आया अभी। तो अब देखो कितने एज हैं, जोड़ो कितने एज हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में 12 एज होते हैं, देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8 9 10 11 12, कितने हो गए 12 इंटू 1/4। तो ये क्या है 4 3 जा 12, तो ये आ गया 3। तो जेड कितना आ गया 3। अब फॉर्मूला बताओ, अगर फॉर्मूला लिखना चाहो आप तो कितना हो जाएगा x1 y1 और z कितना आ जाएगा 3, x y z 3। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, वेरी गुड सकते हैं। तो आपका 3 एटम है, आपका ए बी सी। अब देखिए पहले तो ध्यान से इसको समझना ही बहुत मुश्किल है, एक बार क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो आपका एटम ए है, ये जितने कॉर्नर हैं और जितने आपका, क्योंकि ये कैसा यूनिट सेल है पता है, ये यूनिट सेल कैसा है सीसीपी। तो सीसीपी इक्वल टू क्या होता है, सीसीपी इक्वल टू एफसीसी, सेम अरेंजमेंट होता है। अब देखो सारे कॉर्नर पे हैं और सारे कॉर्नर के साथ साथ सारे फेस पे हैं, और इसको कौन बना रहा है कोई बताएगा। यहाँ पे कौन सा ए है सीसीपी यूनिट सेल में, सारे जगह पे कौन है सीसीपी यूनिट, कौन सा एटम ए एटम। तो ए एटम्स जो है वो बना रहा है सीसीपी, ए ही क्या कर रहा है ए एटम्स, जो भी है ए एटम्स फॉर्म, ये क्या है सीसीपी बनाएगा सीसीपी। अच्छा इसके बाद बी एटम्स ऑक्युपाई टेट्राहाइड्रल वाइड, कहीं मान लो यहाँ पे कोई खाली जगह है ये वाला, तो ये हो गया मान लो टेट्राहाइड्रल वाइड। और आपका एज पे कहीं यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे, ये कहाँ पे आपका ए एटम कौन सा हो गया बी, ठीक। और इसके बाद सी एटम है, ये कहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल वाइड, सी एटम ऑक्टाहाइड्रल वाइड पे है, यहाँ पे सी एटम है। अब आप लोग कृपया करके समझ, मतलब ऑक्टाहाइड्रल वाइड एज के पास में होता है। आप अपने से ये समझाया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको समझना नहीं है, आप बस ऐसा समझ लीजिए कि जो खाली जगह है
वो फेज के 4 पार्टिकल के बीच में है। और ऑक्टाहेड्रल वाइट मतलब कई यूनिट सेल जब मिलेंगे तो वहां पे एज के आसपास बनता है, एकदम एज पे नहीं है, एज के आसपास है। अभी इसको लोकेट नहीं करेंगे, कल पढ़ाएंगे लोकेट करना, अभी कंफ्यूज मत हो जाओ। ये बस सिंपल समझाया जा रहा है कि टेट्राहेड, ये डायग्राम की भी जरूरत नहीं है कि बी टेट्राहेड्रल वाइट पे है वो और सी ऑक्टाहेड्रल वाइट पे। अब देखो नोट करके जानो, नोट करके, तो आपका जेड इफेक्टिव अगर बोला जाए, जेड इफेक्टिव को हमने एन से रिप्रेजेंट किया, ठीक ना। तो आपका टेट्राहाइड्रल वाइट कितना होगा, 2 इंटू, कोई बताएगा 2 इंटू कितना होगा, और 2 इंटू 1। ऑक्टाहाइड्रल वाइट कितना होता है, 1 इंटू एन। ये तो नोट हम बार बार बता रहे हैं, ये जिसको समझ में आएगा उसी को समझ में आएगा, लिख लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि कुछ लिखते रहा करो जो की पॉइंट बताया जाता है। अब देखो ध्यान से समझो कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ए एटम्स, नंबर ऑफ ए एटम्स, तो ए एटम्स क्या आ रहे हैं, ए एटम्स, तो यही एटम्स फॉर्म क्या कर रहा है, फॉर्म सीसीपी बना रहा है, सीसीपी। सीसीपी मतलब कहां कहां यूनिट सेल होगा, सीसीपी, और इसी को लिख सकते हैं आरएफसीसी। तो कहां कहां एटम होगा, ए तो कॉर्नर पे होगा सीसीपी में, प्लस कहां पे होगा, कॉर्नर इंटू 1/8, हाँ, प्लस कहां पे होगा, फेस इंटू 1/2। तो कॉर्नर पे देखो कितना है, 8 इंटू 1/8, प्लस आपका फेस पे कितना है, फेस पे देखो, फेस पे देखो 6 फेस है इंटू 1/2, कितना आएगा, देखो कितना आएगा, ये कट गया तो 1 प्लस 3 कितना आएगा, 4 एटम। तो हमारे पास ए इक्वल टू कितना आया, कोई बताएगा, ए इक्वल टू 4 समझ में आया, खुशी, ए इक्वल टू 4 समझ में आया। अच्छा चलो अब, वेरी गुड, ग्रेट। अब नंबर ऑफ देखो, नंबर ऑफ बी एटम, नंबर ऑफ बी एटम बोलो, बी एटम, तो नंबर ऑफ बी एटम कितना होता है, नंबर ऑफ बी एटम अगर बात करें तो देखो जेड इफेक्टिव पहले बताओ, जेड इफेक्टिव फॉर, जेड इफेक्टिव फॉर एफसीसी कितना होगा मैत्री, जेड इफेक्टिव फॉर एफसीसी मैथ 4 होगा, ठीक है, मतलब कैपिटल एन इक्वल टू 4 है, इसको ध्यान में रखेंगे, एफसीसी के लिए जेड इफेक्टिव 4 है। तो आपका नंबर ऑफ बी एटम अगर कैलकुलेट करने जाओ, नंबर ऑफ बी एटम, तो देखो बी एटम कहां पे है, बी एटम कहां पे है, तो बी एटम टेट्राहाइड्रल वाइट, तो नंबर ऑफ बी एटम इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल वाइट। तो टेट्राहाइड्रल वाइट यहां पे देखो, टेट्राहाइड्रल वाइट इक्वल टू 2 इंटू एन, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, एन, तो आपका 2, एन की वैल्यू बोलो, एन की वैल्यू कितना आ जाएगा एफसीसी के लिए, 4, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो बी कितना आ गया, 8 आ गया, ध्यान से। अब नंबर ऑफ कितना बोल रहा है, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी मतलब ये कहां पे है, ऑक्टाहाइड्रल वाइट के बराबर होगा, ऑक्टाहाइड्रल वाइट। अब ऑक्टाहाइड्रल वाइट की बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल वाइट कितना होगा, 1 इंटू एन, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितना है यहां पे, कितना है मैत्री, 4, तो 1 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, 4, सी इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब क्या करो, यहां पे लिख दो फॉर्मूला, तो अगर फॉर्मूला लिखना चाहो, फॉर्मूला तो कितना आ जाएगा, A4, B कितना हो गया 8 एंड C4। अब इसको सबको सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो A 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो AB2C, AB2C, देखो फॉर्मूला में कौन सा मैच कर रहा है, AB2C, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी।